तो आज का टॉपिक है समझ ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। हाँ। तो हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं समझ ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है? हमारे पास तो और भी शक्तियाँ हो सकती हैं, है ना? हाँ। लेकिन समझ का क्या रोल है हमारे जीवन में? हाँ, मतलब कुछ लोग शक्तियों में ऐसा समझते हैं मेरे पास पैसा है, हम्म। मेरे पास ताकत है शरीर की, हम्म। है ना। कुछ लोग ज्ञान को भी समझते हैं ताकत है। हाँ। बट यहाँ पर जो बात हो रही है वो समझ की हो रही है। हम्म। हम्म। समझ मतलब हमने क्या समझा, हाँ। है ना। कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है हम उसको कैसे लेते हैं या समझते हैं, हम्म। तो वो इम्पोर्टेंट है। अब वो हाँ। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यही आज देखते हैं। हाँ। हम्म। तो तुमने बताया तीन चीज़ें, पैसा, ठीक हम्म। है, शारीरिक ताकत, ठीक है, हाँ। और तीसरा क्या बताया था? हाँ, नॉलेज, ठीक है, ज्ञान तीन। को भी ज्ञान। हाँ। हाँ, नॉलेज को भी पावरफुल है। तो हम्म। ये तीनों भी पावर्स हैं। हम्म। बट हम क्या कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी पावर है। समझ हम्म। हमारी जो है सबसे बड़ी पावर है। हम्म। तो मतलब ये तीनों पावर हैं, ये हम एग्री करते हैं, हाँ। ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग क्यों सबसे ज़्यादा पावरफुल है? हम्म। इन सब से ज़्यादा पावरफुल क्यों है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं पैसे का, ठीक है। हम्म। अब किसी के पास बहुत पैसा है मगर उसको जो है उसको कैसे खर्चना है इसकी समझ नहीं है, हाँ। उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर मिसिंग है, हम्म। तो फिर वो जो है उस पैसे का मतलब सही से यूज़ नहीं कर पाएगा। हम्म। और वो जो है उसको मतलब चाहे कितना भी पैसा हो उसको जो है हाँ। वो फिर नुकसान ही पहुंचाएगा। हम्म। तो ऐसे समझ सकते हैं, है ना। हाँ। अब किसी के पास बहुत ही ज़्यादा शारीरिक ताकत है लेकिन जो हम्म। जो है फिर भी जो इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान है, हम्म। उसको वो फिर भी हरा सकता है उसके पास ताकत हम्म। होने के हाँ। बावजूद भी। और सबसे खतरनाक होती है नॉलेज की पावर, ये तो हम्म। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हाँ। ठीक है, नॉलेज और समझ में क्या डिफरेंस है? नॉलेज मतलब जो हमने मतलब थ्योरी सीखी है हम्म। किसी भी चीज़ की, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये मतलब रेडीमेड है। हम्म। किसी ने रिसर्च की और अपने हाँ बस मान लिया हाँ ऐसे ही होता है। हम्म। हमने उसे नहीं समझा, हम्म। है ना। तो इस अब ये हाँ। सेकंड हैंड समझ हो गई, मतलब या डायरेक्ट वो हो गई कि हम्म। हमने किसी और का जो बता दिया उठा के उसे मान लिया, हाँ। है ना। नहीं, नॉलेज में तो जो है हम लोग सही चीज़ भी मान सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक हम्म। है। आइंस्टीन जो थे, हम्म। उन्होंने एटम कैसे टूट सकता है और जो है उससे न्यूक्लियर फ्यूज़न हो सकता है, ये एनर्जी जनरेट कर सकता है, ठीक है। हम्म। इसकी उन्होंने जो है नॉलेज हम्म। फाइंड कर ली, ठीक है। फाइंड की ना। हाँ, हाँ ये जो है फाइंड समझ की। लिया, उनको हाँ। तो समझ में आ गया था, बट इस नॉलेज का हम्म। यूज़ करके जो है एटम बम बन गए, हम्म। है ना। हम्म। तो जो है कहाँ पर नॉलेज है और कहाँ पर समझ है यहाँ पर इसमें? समझ बहुत गहरी होती है, मतलब उसके पीछे का पूरा सोर्स कहाँ से, ये चीज़ इस ज्ञान का सोर्स कहाँ है, हाँ। स्रोत मतलब जिसे बोलते हैं हिंदी में। हाँ। ये मतलब कहाँ से ये चीज़ उठ के आ रही है, कोई भी नॉलेज है उसका बेस कहाँ है। हाँ, लेकिन यहाँ पर शायद जो है समझ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं हम्म। वो सेल्फ नॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। जो समझ है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ की ज़्यादा यहाँ पर बात हो रही है शायद। क्योंकि हम्म। जो है जो समझ तो लिया कि न्यूक्लियर बम कैसे, मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न कैसे होता है, ठीक है, हम्म। लेकिन खुद को नहीं समझा। हाँ। जब खुद को नहीं समझा तो जो है एटम बम बना दिए, है ना। हम्म। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की चीज़ बना दी। हम्म। तो यहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ की कहीं ना कहीं बात होती है, हम्म। ऐसा मुझे लगता है। हाँ। समझ मेरे ख्याल से एक ही चीज़ है, अब चाहे खुद को समझो चाहे किसी टॉपिक को समझो, हाँ। वो सब्जेक्ट अलग अलग हैं समझने के। हाँ। वो इरादे होने चाहिए, अगर किसी का मन है खुद को हम्म। देखने का तो वो भी समझ लेगा। हाँ। हाँ। हम्म। तो जो मतलब फ्रैक्शनल लर्निंग हो गई, फ्रैक्शनल समझ हो गई कि हमें ये तो समझ आ गया कि कैसे होता है हम्म। एटम का जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न कैसे होता है, हम्म। ये हमें समझ तो आ गया। लेकिन जो है अगर हम अपने आप को नहीं समझे तो हम्म। हमने जो है उसको ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट यूज़ कर दिया। और हम्म। आज भी जो है लोग बहुत लड़ रहे हैं। उन हम्म। लोगों ने कुछ चीज़ें तो समझी ही हैं, हम्म। लेकिन फिर भी जो है उस नॉलेज का उन्होंने
अगर उनको सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग हाँ नहीं हो पा रही हाँ है तो वो जो है उस नॉलेज को मिस यूज़ करेंगे। हालांकि वो जो नॉलेज जब फाइंड की गई थी तो समझ के ही फाइंड की गई थी। हाँ हाँ। तुम ऐसा कह रहे हो कि मतलब जो एक एक चीज़ को समझना वो हाँ एक फ्रेगमेंटेड हाँ समझना है, मतलब टूटा टूटा समझना, एक एक पार्ट को हम समझ रहे हैं हाँ एज, और जब खुद को समझ लिया तो सब समझ में आ जाता है कि हाँ, एज अ होल समझ में आ जाता है, हाँ, एज अ उसकी होल। पूरी कहानी समझ में आ जाती है। हाँ, उसकी पूरी कहानी समझ में आ हाँ, जाती है। क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं, हम्म। और सारी चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, हाँ तो सब चीज़ हमें समझ में आ जाएगी अगर हाँ। हमने खुद को जान लिया कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। हम्म। कोई भी इंसान ऐसा क्यों करेगा, उसको अपने पे लेके देख लो, हाँ है ना, तो अल्टीमेट पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ हम्म, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ। तो वहाँ हाँ पर जो है सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग में मिसिंग है। उसकी वजह हाँ से जो है हाँ हाँ। जो भी इस दुनिया में वॉर और क्राइम्स हम्म होते हैं वो नॉलेज का यूज़ तो कर पाते हैं, बट हम्म नॉलेज इज़ वेरी पावरफुल, हम्म है ना। लेकिन फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, समझ कैसे जो है सबसे बड़ी पावर है। वो जो है उस नॉलेज से कैसे बड़ी पावर हो सकती है। समझ से आप नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, हाँ वरना फिर नॉलेज आपको यूज़ करने लगेगी। हाँ, नॉलेज यूज़ करने लगेगी, और आपको अगर हम्म सेल्फ की समझ नहीं है तो फिर जो है आपकी नफ़रत उस नॉलेज को हम्म। यूज़ करने लगेगी। हाँ, जैसे एक टॉर्च हम पकड़े हैं, उसकी रोशनी इधर उधर भाग रही है, हम्म अब हमें ही नहीं पता कि हमें कहाँ रोशनी दिखानी हम्म है ना। अगर हमें समझ होगी तो हम हम्म वहीं पे ही रोशनी फेंकेंगे ना, जहाँ हमें हमारे पास वो है नॉलेज, टॉर्च क्या होगी, एक नॉलेज होगी, हम्म है ना, और अब उसको डायरेक्शन क्या देनी हम्म है ना। तो वो हम तब जब हम समझेंगे हमें क्या एक्चुअल में चाहिए या हम्म मैं कौन हूँ, तभी मैं हम्म दिखाऊंगा ना उस जगह पर, अच्छा मुझे चाहिए, इधर घुमा दिया देख लिया। ऐसे ही नॉलेज, मेरे पास ये नॉलेज है, मैंने इस नॉलेज को इस चीज़ में यूज़ करके ये चीज़ ले ली। हम्म। अब एक चीज़ आती है, ठीक है, अब एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसके पास एक आदमी जिसके पास खूब नॉलेज है, हाँ वो अगर उस आदमी के सामने आता है जिसके पास सेल्फ नॉलेज है या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, हम्म। तो जो है कौन जीतेगा? कि हमारे अकॉर्डिंग तो जिसके पास समझ है उसे जीतना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है, इसमें समझ ये पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि निगेटिव चीज़, क्या ऐसे कोई निगेटिव में भी यूज़ कर सकता है? समझ को हम्म अगर वो और डीपली समझेगा तो निगेटिव वे में यूज़ करने का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। और हम्म निगेटिव और पॉजिटिव तो कोई तीसरा पर्सन उसके एक्शन को देख रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा ये निगेटिव था या पॉजिटिव था, वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट तो कर लेगा, मगर उसके हम्म एक्शन जो होंगे वो कंप्लीट होंगे, कंप्लीट इन द सेंस कि होल होंगे, है ना, मतलब हम्म कि पूरे ये यूनिवर्स से जो है अलाइंड होंगे इन अ वे। हम्म। तो ऐसा कुछ होगा, तो ये चीज़ है। बट समझ क्या कंडीशनिंग पर डिपेंड करती है? समझ थोड़ी बहुत कंडीशनिंग पर डिपेंड कर हम्म सकती है, समझ जो है कंडीशनिंग पे डिपेंड नहीं, समझ कंडीशनिंग पे नहीं, क्वेश्चनिंग पे डिपेंड करती है। क्वेश्चंस अगर आपने जो है सही पूछे हैं तो आप अपनी हम्म। कंडीशनिंग भी तोड़ सकते हैं। अगर आपने जो है क्वेश्चंस के थ्रू आप जो है अपनी कंडीशनिंग को भी तोड़ सकते हैं। बट किसी ने गलत क्वेश्चन पूछ लिए तो? हाँ, तो आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो ये तो क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड कर गया हाँ फिर तो। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछने हम्म। पर डिपेंड कर दिया, किसी की कर गया। आदत है उटपटांग क्वेश्चन पूछने की या गलती क्वेश्चन पूछने की, तो हाँ, तो जो है उसको उसको क्वेश्चन पूछने के पीछे आपको जो है अपना मोटिव देखना पड़ता है। हाँ हाँ। आपको जो है जैसे कि आपको क्या जानना है, जैसे कि आपने पूछा हम्म कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, अगर आपने ये सवाल पूछा हम्म। तो आपका दिमाग आपको आंसर दे देगा, है ना। हाँ। इसकी जगह आपने अगर ये पूछा कि मेरे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं तो उसका भी जवाब आपको दे देगा हाँ आपका माइंड। हाँ। तो अब आपके ऊपर है कि आपको आपका क्या मोटिव है, आपको क्या जानना है ना। आपको ये हम्म जानना है कि सामने वाले में कितनी बुराइयां हैं तो हम्म उसका भी जवाब माइंड दे देगा। अगर आपको ये जानना है कि सामने वाले में कितनी अच्छाइयाँ हैं तो हम्म उसका उसका भी जवाब दे देगा। हम्म बात ये है कि आप सवाल क्या पूछते हैं और उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, इस इतने पीछे तक कोई जाता नहीं है। वो हम्म सवाल जो है ऑटोनॉमस बन गए हैं, ऑटोमेटिक। वो सब वही सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं तो वही सवाल पूछता रहता है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या है,
है ना, उस सवाल के पीछे का इंटेंशन क्या है। देखो ये भी एक क्वेश्चनिंग से ही समझ में आ रहा है। तो आपको जो है प्लेजर मिलता है दूसरों की बुराई सुनने में, हाँ। कि वो उस मोटिव के, क्या आपको सच जानना है, किसी का मोटिव है सच जानना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। तो जो है वो आपके डीपेस्ट मोटिव से रिलेटेड होता है आपका क्वेश्चन, और तो क्वेश्चनिंग के थ्रू ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। अगर आपने जो है ये क्वेश्चन पूछा इसके आगे है ही क्या, तो आपको शायद आप रुक ही जाएंगे, आपको लगा कि यही एंड है। लेकिन आपने मतलब इसी को क्यूरियोसिटी से पूछा कि इसके आगे क्या है ना, तो उसमें जो है डिफरेंस हो गया, कहाँ पर एंड है, मैं कौन हूँ, और भी जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब यहाँ पर छोटी मोटी समझ नहीं काम करेगी। नहीं वो, अगर आप मतलब जो इस समझ की बात हो रही है, हाँ तो फिर वो वाकई बहुत ही हाई लेवल पर है। हाँ, मतलब बहुत ही मतलब डीप लेवल पर आपको हाँ, वो अपने हमारी अंदर, शक्ति है। हाँ वो हमारी एक्चुअल हम्म। में पावर, जब हम अपने को समझ लेंगे तो सामने वाले को भी समझ लेंगे। हम्म। और अगर सामने वाला हमसे कुछ दो दो हाथ करने आता भी है, तो हम्म। क्योंकि हम उसको समझ पा रहे हैं, तो हम शायद उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो मतलब जिस समझ में जहाँ पर कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, हाँ जहाँ जहाँ पर पर, सब एक हो जाएं, हाँ है जहाँ ना। पर कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, अब ज़बरदस्ती एक नहीं करना हम्म। हाँ, वो है ना। क्वेश्चन करते करते वो लेवल डिडक्ट होता जाएगा। हाँ तो कुछ फिर वो रिडक्ट होता जाएगा, हाँ माइनस होता जाएगा, सब। हाँ। फिर या तो सब एक हो जाएंगे, फिर लगेगा अच्छा जो मैं, मतलब ये हो जाएगा शायद हम्म कि अच्छा मैं भी तो ऐसे ही हूँ। हम्म। तो फिर अंतर ही क्या है। हाँ, तो लेकिन वहाँ तक जाने में आपको मतलब एकदम से नहीं बहुत पहुँचना क्वेश्चन है। चाहिए। हाँ, और आपको एंड डिसाइड नहीं करना है कहाँ जाना है। हाँ हाँ अगर वहाँ हाँ पहुँच जाते हैं तभी तो कुछ नया निकल के आएगा, नहीं तो आपको एंड अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया तो माइंड तो वहीं ले हाँ। ही जाएगा फिर। ये पूरी एक लैडर जैसी है। अगर एक हाँ लैडर पे सोच ले नहीं नहीं हम इसी में सेटिस्फाई हो गए, ये हाँ हमने डिसाइड कर लिया नहीं नहीं इस लेवल तक है, क्योंकि इस लेवल में मेरा प्रॉफिट हो रहा हाँ। है ना। क्योंकि इससे मेरी तारीफ हो रही है, मुझे तो कुछ नुकसान नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों ही आगे जाऊं। हम्म और कोई आगे जाता भी नहीं है, तब जब उसे पेन मिलता है हम्म। तभी वो सोचता है अच्छा क्या वाकई मेरे अंदर प्रॉब्लम है, क्या हाँ, वाकई मेरे अंदर बुराई बहुत है। कम लोग सोच पाते हैं मेरे हाँ अंदर प्रॉब्लम है, वहाँ तक हाँ। दूसरों में ही जब तक प्रॉब्लम दिख रही तब तक तो हम्म। जाने, अपने अंदर जाने का कोई तुक ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब वो या तो कोई बार बार टोकता है कि, और या तो कोई ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है जो सोचता है कि लाओ चलो भाई देखें हम्म कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा समझ में या डीप जाते हैं लोग। हम्म। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है।